अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका हर्बलिस्ट मोहम्मद फयाज। आज का हमारा टॉपिक है अज़ू खास के हवाले से। जो हजरात मुसजनी या मुठ लगा के अपने अज़ू खास को कमज़ोर कर चुके हैं, पतला हो गया है, रगों की ब्लॉकेज हो गई है, उसमें सख्ती नहीं आती, उसमें प्रेशर नहीं आता, तो उनके लिए एक बेहतरीन आज मैं आपको तिला बताऊंगा, ऐसा नुस्खा बताऊंगा तो जिससे इंशाल्लाह काफ़ी हद तक फ़ायदा होगा। तो मेरी आप लोगों से एक पर्सनल रिक्वेस्ट है कि जिन हजरात ने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो तमाम आप तक पहुंचती रहें। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आते हैं टॉपिक की जानिब। तो टॉपिक है हमारे नफ्स के हवाले से कि बताता चलूँ नफ्स में कमज़ोरी और पतलापन और सख्ती क्यों नहीं आती, इसकी वजूहात क्या है। इसकी सबसे बड़ी वजह है मुजनी, मुठ का इस्तेमाल। जब मुठ लगाते हैं जो ब्रीक ब्रीक रगे होते हैं वो दब जाती हैं। जब वो दब जाती हैं तो उनमें ब्लड का जो फ्लो है वो नहीं होता। जब ब्लड की फ्लो नहीं होगा, ब्लड की सर्कुलेशन नहीं होगी तो उस खास में सख्ती नहीं आएगी, उसमें प्रेशर नहीं आएगा, वो पतला हो जाएगा, वो ब्लॉकेज की वजह से। और बाद का कुछ लोगों की ये आदत होती है जब वो बीवी के साथ हम बिस्तरी करते हैं, मुबाशर करते हैं, तो तब उसके बाद मुबाशरत करने के फौरन बाद सो जाते हैं, उस खास को धोते नहीं है, तो फिर वो अंदर जो मनी होती है वो जम जाती है रगों में। तो उसके हवाले से एक बेहतरीन मैं नुस्खा बता रहा हूँ, इंशाल्लाह पूरा भी होगा। तो इसके बारे में एक बेहतरीन नुस्खा मैं बताने जा रहा हूँ जो खास की रगों की ब्लॉकेज भी खोलेगा, अज़ू खास में जो कमजोरी है उसका पतलापन है वो भी इससे ठीक होगा। नुस्खे को नोट फरमा लें। मालकगनी 20 ग्राम, आकरकरा 20 ग्राम, खरातीन 20 ग्राम, जैतून का तेल 100 मिलीलीटर 100 ml। ये तमाम चीजें आपने साफ की हुई अच्छी हालत में पंसार स्टोर से लेनी है। किसी भी पंसार स्टोर, हर्बल स्टोर से आपको आसानी से ये चीजें मिल जाएंगी। इन तमाम आपने जड़ी बूटियों का आपने बारीक सफूक कर लेना है, पाउडर बना लेना है और जैतून के तेल में डाल देना है और हल्की आंच पे रख दें। जब ये चीजें सारी जल जाएं और जैतून का तेल आधा रह जाए, मतलब कि 100 ml है तो उसमें से 50 ml रह जाए, तो आग से उतार लें और किसी शीशी में भुन के महफूज कर लें। मतलब कि वो जो चीज़ें जली हुई हैं, जो अद्वियात जड़ी बूटियाँ जली हुई हैं, उनको भून ले, आपके उनका सारा असर उस तेल में आ जाए। उस तेल को किसी भी शीशी में महफूज कर लें आप। रात को आपने सोते वक्त 5 से 7 कतरों की मालिश करनी है उस खास की साइडों पे, ऊपर नीचे हल्का हल्का मसाज करना है। ये कैप पे भी लगा सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं है। सो जाए, कम से कम ये 5-6 घंटे लगा रहने दें। सुबह उठ के आप इसको वॉश कर लें नीम गर्म पानी से। ठंडे पानी से वॉश नहीं करना और ना ही आप ठंडे पानी से अज़ू खास को वॉश किया करें, क्योंकि ठंडे पानी से वॉश करने से अज़ू खास की रगों की ब्लॉकेज होती है। तो वो रगों की ब्लॉकेज हो तो ब्लड की सर्कुलेशन नहीं होगी। जब ब्लड की सर्कुलेशन नहीं होगी अज़ू खास में पतलापन आएगा और अज़ू खास में सुस्ती आएगी और टेढ़ापन आ जाएगा। तो मेरी आवाज़ ज़रा क्लियर नहीं है, मेरी तबीयत ख़राब है मौसम की चेंजिंग की वजह से, इसलिए मैं आप लोगों से माज़रत करता हूँ। तो इंशाल्लाह मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। जिनको कोई तिब्बी मशवरा चाहिए मेरी हेल्पलाइन आ रही है 0300 2569 555। इंशाल्लाह बेहतर रहनुमाई की जाएगी और बेहतर गाइड किया जाएगा। मोटापा, शुगर, बेऔलादी, जोड़ों का दर्द, मर्दाना स्पर्म और हेपेटाइटिस ए बी सी का काफ़ी इलाज किया जाता है। उबल शिफा हर्बल क्लिनिक पे अपनी रिपोर्ट्स के हमरा आप तशरीफ ला सकते हैं। किसी को कोई तिब्बी मशवरा चाहिए तो वो कमेंट्स भी कर सकता है, इंशाल्लाह उसको रिप्लाई किया जाएगा। अल्लाह आपका आमीन नासिर हो। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।